हेलो दोस्तों, आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में चर्चा करेंगे। इसका जो पूरा नाम है वो है पीएम स्ट्रीट वेल्डर आत्मनिर्भर निधि योजना। इसका नाम पूरा नाम है जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है। चलते हैं आगे कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में किस किस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। इसके जो पात्रता क्या है, इसके आवश्यक दस्तावेज क्या है, लोन के प्रकार, सब्सिडी राशि कितनी मिलेगी, किस किस पर लोन मिलेगा, हमें कितना ब्याज जमा होगा और किस बैंक से ये लोन ले सकते हैं। इस वीडियो में आपको इस प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की संपूर्ण जानकारी दी गई है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हेतु पात्रता, इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है। योजना का लाभ लेने वाला व्यापारी या नागरिक भारत का नागरिक होना जरूरी है। इस योजना के अंतर्गत आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि यह योजना विभिन्न क्षेत्रों में सामान और सेवाओं को लागू करने वाले विक्रेताओं, फेरी वालों और ठेले वालों के लिए उपलब्ध की गई है। इसमें आसपास के शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के स्ट्रीट वेल्डर भी शामिल किए गए हैं। जो आसपास के गांवों में रहते हैं शहरी वेल्डर और ग्रामीण, वो भी इसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में। ये इसकी पात्रता है। चलते हैं आगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य क्या है। यह पीएम स्वनिधि विक्रेताओं को किफ़ायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करता है, यानी कम ब्याज पर आपको ये ऋण उपलब्ध करवाता है। इसका क्या करना है, आपको पुनः जो डिजिटल भुगतान होगा, इसका डिजिटल यानी ऑनलाइन भुगतान करना है, जिससे ऑनलाइन भुगतान करने से विक्रेताओं को पुरस्कृत करेगा, यानी आपको ऑफर मिलेंगे और ये जो डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। इस उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। आगे चलते हैं कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जो संस्थाएं हैं वो आपको लोन देगी। कौन कौन सी संस्थाएं लोन देगी, तो सबसे पहले जो बैंक है वो अनुसूचित वाणिज्य बैंक द्वारा भी आप लोन ले सकते हो। इसका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा, जितने भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा उनसे लोन ले सकते हो आप। इसके बाद जितने भी सहकारी बैंक हैं उनके द्वारा भी लोन ले सकते हो। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के द्वारा भी आप लोन ले सकते हो। जितनी भी गैर वित्तीय संस्थान है उनके द्वारा भी आप लोन ले सकते हो। सूक्ष्म वित्तीय संस्थान है उनकी सहायता से ले सकते हो। और एक जो अंतिम है वो स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजी बैंक द्वारा भी आप लोन ले सकते हो। ये बैंक के द्वारा जो सूची प्रदान की गई है जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में कि किस किस बैंक से आप ले सकते हो लोन, तो ये इन बैंकों से आप लोन ले सकते हो। चलते हैं आगे। जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है उसकी जो बिजनेस की कैटेगरी, आप किस किस पर लोन ले सकते हो, किस किस पर आपको ये लोन मिल सकता है। जैसे कोई भी ठेले वाला, जैसे ब्रेड पकौड़ा, मोमोज, चाउमीन आदि अंडे बेचने वाला है वो भी इसमें अपना फॉर्म भर सकता है। सड़क के किनारे स्टेशनरी सामान बेचने वाला है वो भी इसमें फॉर्म भर सकता है। सभी प्रकार के छोटे मोटे खुददार दुकान वाले जो कारोबारी है वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। नाई की दुकान वाले भी इसमें फॉर्म में भर सकते हैं। जूता पॉलिश करने वाले भी इसमें फॉर्म में भर सकते हैं। जिसे पान बेचने वाला भी इसमें फॉर्म में भर सकता है। किसान सड़क के किनारे जो रेहड़ी पर पुल बेचने वाला है वो भी इसमें, फल बेचने वाला वो भी इसमें फॉर्म भर सकता है। आगे जो कपड़े धोने वाले धोबी दुकान पर होते हैं वो भी इसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं और ये योजना का लाभ उठा सकता है। चाय बेचने वाला जो ठेला होता है वो भी इसमें फॉर्म भर सकता है। जो भी व्यक्ति है वो चाय बेचता है यदि किसी किनारे, तो वो भी इसमें फॉर्म भर सकता है। सड़क के किनारे खाना बेचने वाला भी इसमें फॉर्म भर सकता है। गली में जो गली गली में कपड़े बेचने वाला होता है उससे फेरीवाल कहते हैं, वो भी इसमें फॉर्म भर सकता है। ये जो इस प्रकार की जो कैटेगरी है इसमें आप यदि आते हो तो ये आप फॉर्म में भर सकते हो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का। चलते हैं आगे कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का प्रकार यानी किन किन प्रकार का आपको लोन दे। सबसे पहले आपको कितना मिलता है, 10,000 का लोन मिलता है जो आपको अप्लाई करना होता है। दूसरा 20,000 का लोन मिलता है और तीसरा कितना ही मिलता है, आपको 50,000 का लोन मिलता है। यानी 3 लोनों के भी प्रकार बताए गए हैं। 10,000 का लोन, इसके बाद 20,000 का लोन, इसके बाद 50,000 का लोन। ये लोन के प्रकार है 3 प्रकार के। यदि आप हमारे A to Z ई-मित्र ज्ञान पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ कीजिए, जिसे इससे लोन की आवश्यकता है उनको ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। चलते हैं आगे कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का फर्स्ट फॉर्म किसे है। फर्स्ट फॉर्म भरना आपको वो होता है LOR फॉर्म भरना पड़ेगा। इसे आपको अप्लाई करना होगा। इसका नाम है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। इसका जो फर्स्ट फॉर्म है वो आपको भरना पड़ता है। ये फॉर्म भरता है। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद आपको अप्लाई करना है, या तो 10,000 का लोन अप्लाई करना होता है ये फॉर्म भरने के बाद। तो ये फॉर्म आपको कैसे भरना है, इसके लिए आपको जो आवश्यक दस्तावेज है, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, बैंक की फ़ोटो,
जो पासबुक है वो आपके पास होनी जरूरी है। इसके बाद अन्य दस्तावेज, आपके पास बैंक की फ़ोटो होनी जरूरी है। इसके बाद किसी भी स्ट्रीट वेल्डर एसोसिएशन की सदस्य है तो आपके पास उसका कार्ड होना जरूरी है। यदि विक्रेता को प्रमाणित करने के लिए यूएलबी की विक्रेता है यानी प्रमाण पत्र है वो है ना, तो वो अच्छा जरूरी है। इसके बाद टीयूसी या फिर यूएलबी द्वारा स्थानीय जांच रिपोर्ट के अनुरोध है तो वो भी आपके पास होना जरूरी है। यदि आपके पास ये 3 डॉक्यूमेंट है तो आपको इनको लगाना है। यदि इन तीनों डॉक्यूमेंट में आपके पास नहीं भी है तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इन तीनों डॉक्यूमेंट को लगाओ। आपके पास बैंक की डायरी है तो वहाँ पर कर दो। आपको येस और नो पूछा जाएगा इसमें, तो आपके पास है तो येस कर देना, अन्यथा नो कर देना। तो ये 3 डॉक्यूमेंट हो तो अच्छा है, अन्यथा आपको नो करना है उस फॉर्म के अंदर। चलते हैं आगे। जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का एलओआर ऑनलाइन फॉर्म भरना है आपको, तो उसके जैसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो ऑफिशियल वेबसाइट अभी मैं बता दूंगा अपने वीडियो के अंदर। तो एलओआर फॉर्म भरते हो तो आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं सभी डॉक्यूमेंट लगा के एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा। एप्लीकेशन की सहायता से यहाँ पर जो पेंडिंग लिखा हुआ है, जो करंट एड्रेस लिखा है पेंडिंग, ये जैसे ही आपके पास वेरीफाई यहाँ पर सक्सेसफुल लिखा हुआ जाएगा तो आपको फॉर्म डाउनलोड करना है और फॉर्म डाउनलोड करके आपके पास रख लेना है। तो ये एलओआर फॉर्म भरे जाएगा। इसके बाद आपको सेकंड फॉर्म बनना होता है जो हमें अप्लाई करना होता है लोन के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में। तो सबसे पहले आपको किसका, मैं 10,000 लोन के बारे में बता रहा हूँ कि 10,000 का लोन आप कैसे लें। तो सबसे पहले 10,000 लोन लें तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में कितनी राशि मिलेगी, आपको 10,000 की राशि मिलेगी जो आपको ऋण की सहायता मिलेगी। आगे चलते हैं कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो www.pm स्वनिधि MOHUA.gov इन पर, ये जी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर ही जाकर आपको एलओआर फॉर्म भरना है और इसके बाद 10,000 का या 20,000 का या 50,000 का लोन लेना है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज है। इस प्रकार से आपको ये दिखाई देगा होम पेज इसका। चलते हैं आगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का जो ऑनलाइन फॉर्म है आपको ये इस प्रकार से दिखाई देगा। ऑनलाइन फॉर्म आपको इस प्रकार से भरना है, ये ऑनलाइन ही रहेगा। इसका ऑफलाइन माध्यम ये जो दे रखा है कि भाई कि कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी और कौन सी चीज़ों की आपको भरने हैं। तो ये इसका जो फॉर्म के डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे भी कौन से डॉक्यूमेंट है, कौन सी इसमें आवश्यक दस्तावेज की आवश्यकता होगी वो आप चेक कर लेना। वैसे मैंने वीडियो में बता दिया है कि कौन से दस्तावेज आपके पास होने ज़रूरी है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको विजिट करना है। चलते हैं आगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि हेतु जो आवश्यक दस्तावेज है, हमें जो फॉर्म भरना है उसके लिए आवश्यक दस्तावेज कौन से, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, इसके बाद वोटर आई डी कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और बैंक में कौन से दस्तावेज आपके पास जमा होंगे, यानी कौन से जमा होने चाहिए। जो आवश्यक दस्तावेज है बैंक में कौन से दस्तावेज है, ये आपके पास मैंने दस्तावेज जैसे आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वोटर आई डी कार्ड। ये जरूरी नहीं भाई ड्राइविंग लाइसेंस हो या वोटर आई डी कार्ड हो, मतलब कि ये तो आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड तीनों में से एक डॉक्यूमेंट है तो अच्छा है। इसके बाद आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, प्रोजेक्ट और रिपोर्ट होनी चाहिए आपके पास, और एक ऑनलाइन फॉर्म भी होना जरूरी है। जो आपने भरा है वो डाउनलोड कर लेना। इसके बाद जो अन्य दस्तावेज जो बैंक के द्वारा मांगे जाते हैं वो आपको बैंक द्वारा पता चलेंगे। यदि कोई बैंक आपसे अन्य दस्तावेज मांग रहा है तो वो आपको बैंक के द्वारा पता चलेगा। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में ब्याज की दर कितनी होगी। इस ऋण राशि पर आपको 15% से लेकर, मतलब 10% से लेकर 15% के मध्य आपकी ब्याज दर रखी जाती है। ये अनुमानित होती है, हमेशा लगभग इनके मध्य रहती है। तो ये ऋण राशि पर जो ब्याज की दर वो आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार तय की जाती है कि बैंक कितने प्रतिशत ब्याज दर रखेगा। जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंदर जो ब्याज दर होती है वो कितनी रखेगा, कौन तय करेगा, वो करता है आरबीआई तय करता है। यदि आपको ये जो ब्याज दर पता करनी है तो आपको बैंक की शाखा में जाकर इसकी ब्याज दर की जानकारी लेनी होती है कि बैंक में जाओ प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की ब्याज दर कितनी है वहाँ से आप पूछ सकते हो। तो चलते हैं आगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की जो भुगतान समय है, यदि आपने लोन ले लिया है तो कितने समय बाद इसको भुगतान करोगे। इस योजना में कुल राशि का भुगतान का समय 1 वर्ष यानी 12 माह रखा गया है और आपको इस समय में ब्याज सहित राशि को क्या करना है, भुगतान करना होता है। ये होता है समय का भुगतान। जो आगे चलते हैं। यदि आप हमारे A to Z मित्र ज्ञान पर नए हो,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाले नए नए अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ कीजिए, शेयर कर दीजिए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सब्सिडी दर कितनी मिलेगी आपको? इस योजना के तहत ऋण लेने वाले व्यक्ति या फिर विक्रेताओं को सब्सिडी की दर 7% पाने के लिए पात्र होगा। ब्याज सब्सिडी की राशि तिमाही उधारकर्ता के खाते में जमा होगी, जिसे 30 जून, 31 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च के मध्य जो समाप्त होगा तिमाही, उनके मध्य आपको ब्याज दर की सब्सिडी आपके खाते में जमा कर दी जाएगी। ये ब्याज सब्सिडी उस तारीख तक पहले या बाद में यदि बढ़ी हुई राशि है, बढ़े हुए ऋण है, उस पर ही आपको सब्सिडी उपलब्ध होगी। तो ये सब्सिडी आपको इस प्रकार से उपलब्ध करवाई जाती है। यदि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सब्सिडी मिलेगी, कब मिलेगी, इसमें भी कुछ रीजन है। तो इसका जो लोन हमें 10,000 का प्राप्त हुआ, 10,000 का लोन 1 वर्ष में चुकाना होता है, यानी कुल मिला के 12 किस्तें या कितनी किस्तें बनती है वो आपको किस्तें बनानी है। किसी भी प्रकार की किस्त को ड्यू नहीं होनी चाहिए। यदि आपके पास किस्त ड्यू हो जाती है तो आपको ये 7% का जो सब्सिडी है वो नहीं मिलता। आपको ड्यू नहीं रखनी है, ड्यू नहीं होती है तो आपको 7% की सब्सिडी मिलती है, पूरी पुनः 7% की सब्सिडी मिलती है। यदि राशि ड्यू हो जाती है तो ये आपको 7% की सब्सिडी नहीं मिलेगी, इस बात का ध्यान रखें। तो इस प्रकार से आपको ये सब्सिडी मिलेगी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि निर्धारित समय से पहले यदि राशि का भुगतान करना चाहता है तो विक्रेता भुगतान कर सकता है। इस पर किसी भी प्रकार की जुर्माना नहीं लगाए। मतलब कि आप समय के पहले यदि राशि का भुगतान करना चाहते हो और यदि कोई सोचता है कि इस पर अधिक ब्याज देना पड़ेगा, तो इसी किसी प्रकार का नहीं है। आपको जो 10,000 का ब्याज जमा होगा 1 वर्ष में या 12 माह में जितनी भी किस्तें होगी, उसके अनुसार ही आपको ये राशि का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी जुर्माना नहीं है। तो किसी के मन में ये भी सवाल उठ सकता होगा कि सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो समय से पहले कर्ज का भुगतान करने पर सब्सिडी पूरी राशि एक ही बार में आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। यानी सब्सिडी आपके पूरे खाते में एक ही बार में ट्रांसफ़र कर दी जाती है, आपने पूरे एक साथ पैसे जमा करवा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। इस प्रकार से आपको ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लोन ले सकते हो। जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं, डॉक्यूमेंट इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस प्रकार से फॉर्म भरना है और आखिर में जाकर आपको ये जितने भी फॉर्म हैं वो आपको जिस बैंक से आपने अप्लाई किया है, जिस बैंक से आपने इनको अप्लाई किया है, जैसे आपने जिस बैंक से अप्लाई किया है उस बैंक में जाकर आपको ये जो LOR फॉर्म और एक आपने जो फॉर्म भरा है वो आपको बैंक में जमा करवाना है। उसके बाद बैंक फिर सोचेगा कि इसको कितने हज़ार का लोन, 10,000 का लोन लिया है, 20,000 का लोन लिया है, फिर वो आपके खाते में ट्रांसफ़र करेगा। इस प्रकार से आप ये लोन ले सकते हो। यदि आपको हमारे A to Z ई-मित्र ज्ञान पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ऐसी ही वीडियो आने वाले नए नए अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।